नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और देखिए दोपहर का टाइम क्या है, 10-11 बजने वाले हो रहे हैं। और खाना वगैरह हमने खा लिया, भाभी खा रही है दोपहर का लंच वगैरह सब। और अभी बस मैं होती हूँ तैयार, क्योंकि हमें जाना है सहारनपुर। मैं भी और भाभी भी दोनों जाएंगे जी। हम जाएंगे मार्केट सहारनपुर। मैं और भाभी दोनों जाएंगे, चाची जी भी जाएगी, श्रेया भी जाएगी। श्रेया आने लग रही तो मैं हो जाती हूँ रेडी, चाची जी भी आने लग रही, भाभी और मैं दोनों रेडी होते हैं। आज हम करेंगे शॉपिंग अपने लिए। उस दिन हमने दुल्हन के लिए करी थी, आज अपने लिए मतलब घर का सामान लाएंगे। देखते हैं क्या लाना, वो तो देखेंगे, वो दिखाऊंगी आपको क्या क्या लेके आना। तो फटाफट बस हम हो जाते हैं अब रेडी। तो जी मैम यहाँ पे पहुँच गए थे हम सहारनपुर। सब मैं गई थी, चाची जी गई थी, भाभी गई थी और मेरी बहन गई थी श्रेया, और उनकी सास भी गई थी, क्योंकि उनको भी शॉपिंग करनी थी, हमें भी शॉपिंग करनी थी। और ज़्यादातर जैसे मैंने बताया कि हमें यहाँ का नहीं पता, हमें तो सहारनपुर का कुछ नहीं पता, लेकिन श्रेया यहाँ का सारा जानती है। वो मार्केट में जाती आती रहती है पहले से ही, तो उसको आदत है। तो उसी ने बताया हमें सभी कपड़े की दुकान। तो सबसे पहले गए हम सूटों की दुकान पे, क्योंकि सूट की दुकान पे जाके हमें पता चला कि क्या नाम वो ख़रीदे। हाँ, हमने सूट, और वहाँ पे मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं करी, वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पे शूट करने नहीं दे रहे थे। वे ना कर रहे थे कि यहाँ पे कोई भी वीडियो वगैरह नहीं शूट करनी है, अलाउ नहीं था। फिर कोई ऑब्जेक्शन करे तो वो भी ठीक नहीं लगता कि भाई कोई ऑब्जेक्शन कर रहा हमारे लिए, इस वजह से। तो फिर मैंने ना भी नहीं बनाया। तो फिर उसके बाद सूट हमने ख़रीद लिए, दुल्हन के लिए भी ख़रीदे, श्रेया ने भी ख़रीदे, और चाची जी ने भी अपनी बेटी के लिए ख़रीदे हैं। तो काफ़ी सारे सूट हमने ख़रीदे हैं। अब बारी आ गई है साड़ी ख़रीदने की, लेंगे अपनी अपनी ड्रेस। तो यहाँ पे मुझे भी लेनी है साड़ी। आदमी तो अपने जेब के हिसाब से उतना ही चले। यही है वहाँ साड़ी। भैया मैं आपको कह रही थी ना, यही वाली बात साड़ी जो मैं उधर मांग रही थी। अच्छा, वो साड़ी देख ली बस, अब तो देख लो दोबारा देख लो क्या होगा। नहीं देख ली, या क्रीम कलर की ना मैं लेती ना, मैंने तो वो ले ली बस। है क्रीम नहीं रे, ग्रीन। तुमने रेड ली ना, मैंने बेरवा सेम ले ली। मैं तो उनमें से ही सेलेक्ट कर ली थी। वो है मोरनी सा कलर है, ठीक है, अच्छी लग रही है भैया। यामी कर दूं? ना ना ना, भाभी को भी लेनी है, चाची जी को भी लेनी है, श्रेया को भी लेनी है। तो यहाँ जिसको भी जो लेनी थी वो पहन पहन के देख रहे थे। यहाँ तो थोड़ी बहुत ही वीडियो ही बनाई, यहाँ भी इन्होंने ना कर दी थी कि नहीं बनानी नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हमने करी है साड़ी ट्राई, भाभी ने भी साड़ी भी ली, लहंगा। अब भाभी देख रही है लहंगा ट्राई करके कौन सा लेना। वो तो आपको कौन सा ले रहे हैं वो तो आपको शादी में ही पता चलेगा। तो यहाँ पे ही काफ़ी सारे इन्होंने ट्राई करे, कम से कम 7-8। तो जितना मैं सूट कर पाई वही मैं आपको दिखा रही हूँ, बाकी आप जब ये पहनेंगी तब या फिर आ जाएगा। अभी तो रेडी होने के लिए दिया है लहंगा, तो तभी दिखाऊंगी। और सुंदर सुंदर लहंगे थे, ऐसा नहीं है था कि वैसे ही थे सारे लहंगे, बहुत ही सुंदर सुंदर थे। मतलब भाभी के अकॉर्डिंग, जैसा कि भाभी हैं तो उसी हिसाब से। और हमने दिलवाया भी इस बार भाभी को लहंगा, क्योंकि अब मतलब हमारे तो यही है, एक ही देवर है मतलब भाभी के, तो फिर यही है, सब शौक अपने पूरे करने हैं। वरना तो भाभी को भाई ने ही बोल दिया था जो भी भाभी को अच्छा लगेगा वही दिलवा देना, वही ले लेंगी। मतलब चाहे साड़ी लो चाहे सूट लो, जितना भी अच्छा लगेगा। तो सूट भी खरीदे भाभी ने, लहंगा भी खरीदा है, साड़ी भी खरीदी है, सब चीज़ जो भी इन्हें अच्छा लगा इन्होंने सब कुछ खरीदा। आगे वो सब कुछ तो आपको शादी के टाइम में पता चलेगा जब पहनेंगी मैं। और बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ी थी यहाँ से। थोड़ा कॉस्टली तो है ही, खैर जब लेते हैं कुछ चीज़ अच्छी तो पड़ती है, लेकिन एक से एक साड़ी थी। और वो अपना बजट भी था, ये नहीं है कि भाई बजट के हिसाब से ही लेनी पड़ती है। या ये नहीं कि सारी महंगी थी सस्ती भी थी, जैसा भी अपना हिसाब। वहाँ पे जाकर रेंज बता दो कि हमें इस रेंज तक की चाहिए तो हमें दे देते हैं।
तो बहुत सारा हमने वहाँ से लहंगा साड़ी वगैरह सब कुछ ख़रीद लिया। और अब आ गए हम दूसरी शॉप पे। यहाँ से हमें लेना था थोड़ा सा अपने घर के लिए सामान, जैसा पर्दे वगैरह, सोफ़े कवर, डाइनिंग टेबल कवर, ये सब कुछ, बेडशीट वगैरह ये सब लेना था। तो वही हम देख रहे हैं कि ले लें। और काफ़ी लेट हो गए थे हम रात को लगभग 9 बजे घर वापस आए। रात इतने लेट हो गए थे क्योंकि बस 12 तो घर ही बज गए थे। और फिर जाने में भी यही, एक दुकान पे जाओ दूसरे पे, और एक दुकान यहाँ पे, एक दुकान दूसरी दुकान कई किलोमीटर दूर, इसलिए बहुत सारा मतलब टाइम लग गया था। और फिर देखिए टाइम तो लगता ही है, जब सब लेते हैं 2-4 चीज़ देखने में भी टाइम लगता है। तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे तो गाड़ी में, अपनी गाड़ी में, श्रेया की गाड़ी में ही गए थे, लेकिन फिर भी आए भी थे गाड़ी में ही, लेकिन फिर भी लेट ही हो गए थे। और बीच में मार्केट में तो हम सारे में रिक्शा में ही गए, क्योंकि मार्केट में तो गाड़ी जाती ही नहीं, ई रिक्शा करी हर जगह हम फिर वहाँ पे गए। तो यहाँ पे एक शॉप थी, मतलब मैं जैसा बता रही कि मुझे तो यहाँ का बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो श्रेया ही लेके आई। पहले वो सूटों की दुकान पे ले गई, फिर साड़ी वाली पे। अब यहाँ पे ये भी एक गोदाम टाइप है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, बेड शीट, कुशन, कंबल और ये सब कुछ ले सकते हैं, मतलब कवर वगैरह। 3-4 दुकानें ये एक ही दुकान के अंदर है, एक गोदाम है। तो बहुत ही सुंदर सुंदर बेडशीट, और एकदम मतलब जो रेंट था ना, इसका प्राइस था वो भी मतलब सही था। ये नहीं था कि महंगा था, कॉस्टली नहीं थी, मतलब चीज़ के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा था सारा कुछ। तो यहाँ पे देखिए हम बेडशीट देख रहे हैं, मुझे चलो कौन सी लेनी, कई लेनी थी हमें, ली भी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बेडशीट वगैरह जो भी लेकर आए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो बस वहाँ पे जो खरीद रहे वही दिखा रही हूँ। और ये भी परेशान हो गई थी हमारे साथ, ये गुड़िया, श्रेया की गुड़िया है ये भी परेशान। और जब ये दुकान पे छूट जाती है रहती है, तो ये तो खुश हो जाती है देख के, फिर तो इधर बैठ सारे को बैठ रही थी। और देखिए इसे ये लग रहा कि ये तेरे लिए सीट रख दी, पे बैठती है। तो बहुत सारी शॉपिंग करी आज हमने, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हमने खरीदी है। पर्दे वगैरह भी बनने के लिए देखा है हम। अच्छी लग रही ना? 770 रुपए का पर्दा। हाँ, कम रहेगा तो कितने का देगा? ये तो लंबे है ना, कितने फुट के भैया ये? 500 बहुत बड़ा है ना। ये कलर हो गया, ये सब कलर अच्छा हमारे सबके साथ चलने वाले कलर हैं। हाँ ये भी अच्छा लग रहा है ना इससे। ये देखो कलर, डिजाइन भी होगा ना, डिजाइन भी है। हाँ डिजाइन बहुत सारे हैं, बाद डिजाइन तो बात की चॉइस है। सेल्फ प्रिंट में ही अच्छे लगे हैं। जैसे देखो ग्रे था ना आपका, वो आप ये कलर भी लगा सकते हो उसके साथ, एक्वा फिरोजी सा कलर, ये सब मतलब जो कलर। तो फ्रेंड्स अभी बज के रात के 10, और आपको बताऊं आज इतने थक गए, अब बस बुरा हाल हो गया। 9 बजे हम घर वापस आए, पहले चाची जी को छोड़ा गांव में, फिर आए। और क्या नाम, आके फिर आज दूध भी नहीं निकला था, क्योंकि दूध भाई रोज़ निकलवाता था, मैं जो काम करते हैं उसके याद ही नहीं रहा। तो आज दूध भी ऐसे ही रखा था, मतलब ऐसे ही खड़ी थी गाय। तो 9 बजे आके भाभी ने दूध निकाला, और फिर मैंने खाना बनाया, बर्तन वगैरह करे। जब तक मैं नीचे आई तब जाके हमारा खाने का काम, सब्जी तो बनाई नहीं, सब्जी आज हमने बस दूध और चटनी खाई। और मतलब चटनी रखी थी, फिर रोटी सेकी, दूध गर्म करा। भाई भी कहने लगा कि रहने दो, बस रोटी सेक लो, देर हो रही थी बहुत ज़्यादा। अब पूरा दिन बाजार में जाकर थक के बुरा हाल हो रहा इस टाइम, तो बस ऐसा मन कर रहा पीछे को लेट जाओ। तो पूरा दिन थक कर फिर काम करना मुश्किल हो जाता है। बाजार में चाहे पूरा दिन कैसे भी चले जाओ, लेकिन ये है कि अगर कोई घर में काम करने वाला हो ना, तो फिर तो काम कर आराम से आके बैठ जाओ। लेकिन जब घर में नहीं होता और फिर घर का आके करना पड़े तो बहुत जोर पड़े। तो फिर बस खैर दोनों ने कर लिया मिलकर। भाभी थोड़ा बहुत रह रहा वो कर रही है अभी काम, और मैंने कर लिया, खाना वाना सबका हो गया। और बच्चे भी अपना लग रहे उधर ही अपने चाचू के पास।
तो अभी आज जो बाजार में गए थे ना, जैसा पता ही करवा चौथ है 1-2 दिन बाद, इतनी भीड़ अब बस पूछो ही ना। सामान इतना नहीं लेना पड़ता जितनी भीड़ हो रही है। दुकान पर तो जो भीड़ है ही, मार्केट में भीड़ है। कहीं भी हम ई रिक्शा से गए, कहीं भी गए, 3-4 दुकान पे गए, वो उसमें ही टाइम लगा सबसे ज़्यादा, इधर से उधर जाने में, इधर से उधर जाने में। मतलब कि मार्केट में इतनी भीड़ है। एक तो त्योहार आगे, करवा चौथ तो है ही है, फिर साथ साथ दीपावली भी है, और एक फिर साए भी आगे, तो शायद इस वजह से ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो बस भीड़ में तो करने तो सारे काम पड़ा ही है, कि भीड़ हो या कुछ हो, सारी चीज़ ही करनी पड़ती है। तो धीरे धीरे करेंगे ही, अगर नु सोचेंगे भीड़ है तो फिर तो होएगा ही नहीं। तो खैर जी, बस अब करेंगे रेस्ट, और बस आप देख रहे होंगे मेरे फेस सही हो रहा, बस पीछे को लेट जाओ जाके। नींद तो आ नहीं रही, थकान हो रही, और दवाई वगैरह लेके बस एग्जाम में लेटूंगी। तो वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो भी सामान हम लाए आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। बस वो कल दिखाऊंगी दिन में कि क्या क्या हम लेके आए। तो करती हूँ इस वीडियो का एंड, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।